जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को आयोजित हो चुकी है और सबके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। और जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम ये है कि भैया ये बताइए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी क्या सबके लिए पेपर एक ही रहेगा या अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए अलग अलग चीजें आएंगी। तो भैया सभी स्ट्रीम वाले देख लें, चाहे आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, कॉमर्स वाले हों, एग्रीकल्चर वाले हों, जिनकी जो भी स्ट्रीम है वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख लें कि क्या सबका पेपर एक ही रहेगा, यानी एक ही आएगा। और बात करेंगे किस शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा, ताकि आप लोग उसी हिसाब से अपनी मेंटेलिटी प्रिपेयर रखें। ठीक है भाई, तो मैं बात करूंगा यूपी बीएड के एग्जाम पैटर्न की, ताकि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। और हमेशा की तरह मैंने वीडियो के लास्ट में आपके कुछ कमेंट्स को भी लिया है, उनके डाउट्स को भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करेंगे कि यूपी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले यूपी बीएड का एग्जाम 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। ये बात हमने आपको इससे पहले वीडियोस में बताई है। और हर शिफ्ट 3 घंटे की होगी, तो इस तरह 3-3 करके टोटल 6 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 2 घंटे का आपको बीच में गैप दिया जाएगा और उस गैप में आप लंच या ब्रेक ले सकते हैं। और कुछ लोग रिपोर्टिंग टाइम के बारे में पूछ रहे थे, तो रिपोर्टिंग टाइम के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीजें बता दूंगा। आप लोग उसके लिए परेशान ना हो बिल्कुल भी। बाकी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, ये नंबर मेरा ही है और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रयागराज, चित्रकूट और मेरठ इन जगहों पर एडमिशन दिलाया जाएगा। और 31 मई से सीट बुकिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, यानी एग्जाम के बाद से सीट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोग उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। चलिए एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की आगे बात कर लें। अच्छा, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप लोग उस लिंक से कनेक्ट करके हमारा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर जो भी अपडेट आती है इसी टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है। आगे कौन सा कॉलेज रहेगा, फीस डिटेल्स क्या रहेंगी, क्या क्या इंस्टॉलमेंट रहेंगी, वो सारी चीजें हम इसी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए अब आगे बात करेंगे कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है, यानी एग्जाम पैटर्न है क्या। देखिए यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले प्रथम फर्स्ट की बात कर लें। फर्स्ट में आपको लिखा है जीके 50 नंबर का आएगा। ये सबके लिए है, चाहे जो जिस स्ट्रीम का है, जीके सबको अटेंड करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज। ठीक है, पहले ही पार्ट का जो सेकंड पोर्शन है वो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज। तो ये भी सबके लिए है, लेकिन जिसने जो लैंग्वेज चूज किया होगा उसको वही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है भाई, आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें हिंदी या अंग्रेजी भाषा चुनी होगी, तो उसी भाषा में से पहली शिफ्ट के सेकेंड पोर्शन को आपको अटेंड करना है, हिंदी या इंग्लिश। तो ये भी सबके लिए है। फिर सेकंड शिफ्ट में हम पहले पोर्शन की बात कर लें, तो वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये भी सबके लिए है, यानी ये 3 चीज अब तक सबके लिए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जिसने चूज किया होगा जिस हिसाब से उसको देना है। और सेकंड शिफ्ट का जो सेकंड पार्ट है वो होता है स्ट्रीम वाला, यानी विषय योग्यता। तो यहाँ पर जिसने जो स्ट्रीम ली है, सेकंड शिफ्ट का सेकंड पार्ट, यहाँ पर जिसने जो स्ट्रीम ली है उस स्ट्रीम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50-50 क्वेश्चन सभी पार्ट से आएंगे। ठीक है भाई, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतरीन क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जीके पहली शिफ्ट का पहला पार्ट है, ये सबको करना है। पहली शिफ्ट का दूसरा पार्ट जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी सबको करना है, लेकिन जिसने जो लैंग्वेज चुनी होगी। सेकंड शिफ्ट का जो पहला पार्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी सबके लिए है। सेकंड शिफ्ट का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो है विषय योग्यता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि। तो सेकंड शिफ्ट का सेकंड पार्ट जो 50 नंबर का होगा वो स्ट्रीम बेस पे होगा, जिसने जो स्ट्रीम ली होगी उसे उसी स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर हल करना है। और जिसके एडमिट कार्ड में जो स्ट्रीम मेंशन होगी उसी को आपको करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने गलती से आर्ट्स की वजह से कॉमर्स भर दिया या कॉमर्स की वजह से आर्ट भर दिया है, तो अब उनको जो एडमिट कार्ड पे मेंशन है वही करना है। ठीक है भाई, बाकी आपको हमारा ये नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करते रहें और एंट्रेंस के बाद सीट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक प्रवेश परीक्षा का क्या प्रारूप है, किसको कौन सा अटेंड करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करेंगे कमेंट की, जो कि अब लगभग हमारी परंपरा बन गई है कि जो अच्छे और सही कमेंट होते हैं उनको मैं वीडियोस के लिए शामिल कर लेता हूं। यहाँ पर एक भाई है द एम कांस्टेंट, इन्होंने मैसेज किया था या कमेंट किया था, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए ही।
क्योंकि मैंने बोला था ना कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता, उस पर इन्होंने बोला है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है बिना एंट्रेंस एग्जाम के। भाई यही जो आपकी श्योरिटी है ना, आपको जो लगता है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आपका एडमिशन हो जाता है, यहीं से आप फ्रॉड का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो जैसा पटना वाला हाल हुआ है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, वो उनकी भी इस बात को नकार दिया जाता कि अरे ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपका एडमिशन करा देंगे। ठीक है भाई, तो पटना वाला हाल ना करें, पटना वाली तरह आप लोग शिकार ना बने और शॉर्टकट के चक्कर में मत जाएं। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता, और अगर आप करा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हमारी तरफ से कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो भाई आप लोग जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, अगर एडमिशन चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने सेंटर पर जरूर पहुंचें, और जो एंट्रेंस एग्जाम दे देगा उसी को हमारे पास कॉल करना है। बाकी बिना एंट्रेंस एग्जाम वाले हमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और थोड़ा बहुत हमारा भी समय कीमती है। चलिए लास्ट कमेंट ले लें। ये वीडियो का लास्ट कमेंट है, जिसमें 2 कमेंट है। सपना निषाद ने पूछा, सर मुझे स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेना है, अयोध्या से हूँ। तो देखिए, स्कॉलरशिप पर भी एडमिशन हो जाता है, उस पर भी मैं आगे वीडियोज लाऊंगा। कैसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन होगा, क्या चीजें रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी, तो स्कॉलरशिप से भी हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। यहाँ दिव्यांशी का मुझे सबसे जेन्युइन कमेंट लगा है। इन्होंने कहा, सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो गवर्नमेंट में कट ऑफ लगती है वो जनरल, ओबीसी, एससी में लगती है या सबकी सेम होती है, प्लीज रिप्लाई। देखिए, ये थोड़ा मुझे सच में बढ़िया कमेंट लगा। नहीं तो कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि सर वहाँ ज्वेलरी पहन के जा सकते हैं कि नहीं, सर वहाँ अपने घर के कागजात ले जा सकते हैं कि नहीं, मतलब फालतू के क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो डाउट है ये बढ़िया। देखिए, चाहे गवर्नमेंट सीट की बात करें, चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए बात करें, लेकिन खैर यहाँ प्राइवेट कॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीट की बात करते हैं तो देखिए, जनरल की जो रैंक होगी, मान लिया जनरल की रैंक अगर 15,000 तक है तो उसको सरकारी मिल जाएगा। तो वहीं ओबीसी का अगर कोई बच्चा है तो अगर 20-22 हज़ार भी है तब भी उसका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एससी की बात करें तो उसकी 30,000 तक है तब भी हो जाएगा, और एसटी की बात करें तो उसकी अगर 40,000 तक भी है तब भी उसका एडमिशन सरकारी में हो जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्टेट रैंक पर एडमिशन होता है। ठीक है, सबकी सेम कट ऑफ नहीं रहती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम होती जाती है। ठीक है भाई, तो दिव्यांशी मैंने आपका कमेंट ले लिया है और इसको क्लियर भी कर दिया है। अगर और किसी का भी ये डाउट है तो उसको भी क्लियर हो गया होगा कि सबकी सेम कट ऑफ नहीं लगती है, जनरल की अलग लगती है, ओबीसी की दूसरी लगती है, एससी की दूसरी लगती है और एसटी की अलग लगती है। ठीक है, और अब मुझे लगता है मैंने जो भी बातें यहाँ आपको बताई होंगी, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अभी अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है, सही डाउट है, ये नहीं सर कि वहाँ पानी पी सकते हैं कि नहीं, सर वहाँ पेंसिल रबड़ ले जा सकते हैं कि नहीं, भाई सब कुछ एक ही दिन कर लोगे क्या, सर एंट्रेंस एग्जाम में सो सकते हैं कि नहीं, सर भाई सब कुछ वहीं कर लो, एक दिन का काम है, 3-6 घंटे का काम रहेगा और सारी चीज़ें उसी में करनी है। वहाँ खाना बना सकते हैं कि नहीं, सो सकते हैं कि नहीं। भाई आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, ससुराल नहीं जा रहे हो, ठीक है, और ना ही कहीं मेहमान नवाजी में जा रहे हो। सेंटर पर क्या क्या ले जाना है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है भाई, थोड़ा आप लोग भी समझदार बना करो, और जो सच में अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे ज़रूर पूछें वहाँ पे। बाकी एग्जाम पैटर्न हमने आपको बता दिया है। 3 पोर्शन लगभग सबके लिए सेम आएंगे। चौथा पोर्शन जो रहेगा, चौथा पार्ट सेकेंड शिफ्ट का, वो स्ट्रीम के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है। प्रयागराज, चित्रकूट और मेरठ, इन जगहों पर एडमिशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सीट बुकिंग क्या होता है, सीट बुकिंग में क्या करना होता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएं। और एंट्रेंस एग्जाम का एंट्री टाइमिंग क्या रहेगा वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट आ जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है भाई, बाकी ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल से पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।